अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस यूनिक वीडियो के साथ जो साल में एक ही दफ़ा हम लोग आपकी खिदमत में पेश करते हैं एज एस्ट्रोलॉजर। जो हमारी ड्यूटी है टाइम साइंसेस में क्या क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं वो सब मैं इस वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। ये वीडियो थोड़ी तवील दौरानिए की होगी, आम वीडियो से थोड़ी लंबी होगी। बातों को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, तेज़ी से बयान करता हूँ ताकि आप वक्त को समझ सकें। मामला यह है एरीज़ 2019 जैसे तैसे कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, कुछ तकालीफ, कुछ अचीवमेंट्स के साथ गुजर गया। जिन लोगों ने वक्त को समझा था उन लोगों ने कुछ अपनी परेशानियों को अपनी जहानत से, अपनी प्लानिंग से कवर किया होगा। लेकिन जो अभी तक नहीं समझ पाए, बस उनकी खिदमत में एक दरख्वास्त है कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ को समझेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी अच्छाइयों को हासिल कर पाएंगे और उसकी बुराइयों से, उसकी ख़राबियों से बच पाएंगे। हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस रखते हैं डॉक्टरी की। हम लोग अगर दीन की अवेयरनेस रखें, डॉक्टरी की अवेयरनेस रखें, काम की अवेयरनेस रखें, मौसमों की अवेयरनेस रखें, अपनी सलाहियतों की मालूमात रखें, तो हम इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और अगर हमें कुछ मालूमात ना हो, ना मेडिकल साइंस की, ना कॉमर्स फील्ड की, ना बैंकिंग सेक्टर की, ना हेल्थ सेक्टर की, तो फिर ये चीज़ें हमें तंग ज़रूर करेंगी, क्योंकि हमारे पास मालूमात नहीं होगी। जब तक ये खुद सीधी चलती रहें ठीक है, जिस दिन उलझेंगी उस दिन हम फंसेंगे। सो बजाय फंसने के, ख़राबी इख्तियार करने के, अच्छा ये है कि मालूमात रखा करें। जितनी ज़्यादा मालूमात होगी ज़िंदगी के फ़ैसले करने, वक्त को सही तरीके से कैश करना उतना ही आसान हो जाएगा। ये साल दो तरह से बड़ा है। अब 2020 की कुछ टेक्निकल साइड बयान करूंगा एंड देन फिर उसे जनरल नॉलेज के लिए, आम फहम घरेलू ख़वातीन के लिए जो अभी एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनके लिए थोड़ा स्लीज करके भी बयान करता हूँ। मामला ये है कि इस साल दो मेजर प्लैनेट्स अपना घर बदल कर आपकी आदत पर असर डालेंगे। छोटे प्लैनेट्स का जिक्र ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन उनके बारे में थोड़ी मालूमात ज़रूर दूंगा। जुपिटर 2 दिसंबर को ऑलरेडी आपके 10th हाउस में आ चुका हुआ है। एक और प्लैनेट जो इस साल 2020 में तकरीबन मार्च की 20 तारीख को जाकर अपना घर बदलेगा। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बड़े मेजर, एक बहुत अच्छा, एक बहुत अजीब जो ख़राबी करता है, और ये दो प्लैनेट इसी एक साल में बदलेंगे। जुपिटर की तब्दीली आपके 10th हाउस में बहुत मुस्बत है, और 10th हाउस की ये मुस्बत तब्दीली 2 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आगाही जुपिटर के बारे में एक्स्ट्रा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। तफसील अभी बयान करता हूँ। कैरियर साइड पर जुपिटर की अपीयरेंस गैर मामूली प्रोडक्शंस की वजह बननी थी। जॉब के हसूल में आसानियाँ, एक से ज़्यादा ज़रिया माश एंड otherwise be material advantages extraordinary with the help of your luck line। एबिलिटीज़ अपनी जगह पर, लेकिन लक फैक्टर आपको ज़रिया माश में एरीज़ बहुत फ़ायदा देगा। बट ये खबर अभी इब्तदाई 3 महीने कमज़ोर रहेगी, और इस खबर को टेक्निकल अंदाज से समझिएगा। जो थोड़े से एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, बाकियों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए भी अच्छे अंदाज से समझा दूँ। जुपिटर का 10वें घर में आना अच्छा, प्रोडक्टिव, ग्रोथ, लेकिन उसी जगह पर सैटर्न है। दोनों जब तक इकट्ठे हैं एक दूसरे के लिए तसादुम की फ़िज़ा कायम करेंगे, और इस तसादुम की वजह से कैरियर डेफिशिएंसीज़, अचानक जॉब का छूट जाना, किसी मुनाफे बख्श बिज़नेस का अचानक हाथ से निकल जाना, किसी डील का कैंसिल हो जाना, जॉब की जगह पर इरिटेटेड बिहेवियर पैदा होना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। इसको और तफसील बयान करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़रिया माश से ही बनेगा। फिर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, वो होगी तकरीबन मार्च के 20 तारीख को। सैटर्न 11th हाउस में चला जाएगा एंड जुपिटर एक साल के लिए 10वें घर में ही रहेगा।
अब जब ये दोनों अलग होंगे तो दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह पर बहुत ताकतवर परफॉर्म करेंगे। तमाम कंप्लेंट्स आपकी मार्च के आखिरी अशरे में जाकर रिजॉल्व होने लगेगी कैरियर साइड की। सैटर्न 11th हाउस में सडन गेन्स की वजह बनेगा। पार्टनरशिप्स के कारोबार वालों को बहुत फ़ायदा होगा। नए कारोबार के आगाज़ करने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड डील्स बनेगी। गवर्नमेंट जॉब की हसूल में आसानी होगी, या फिर जिस लेवल पर पहले 3 महीनों में थे उससे ज़्यादा ताकतवर सोर्स ऑफ इनकम की तरफ चले जाएंगे आप। और दूसरी खबर, जुपिटर जो अपने 10th हाउस में है वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पर आपको आसानी मिलेगी। सो इन दोनों के अलग हो जाने के बाद मार्च में चीज़ें स्टेबल होंगी। अब एज एस्ट्रोलॉजर मैं इसको मैक्सिमम, ये मालूमात थी जो मैंने आपको दे दी, अब मैं इसको मैक्सिमम कैश करने का एक कुलिया बताता हूँ, एक हल बताता हूँ, आपके बहुत काम आएगा। और ये मेरी रिसर्च 16 साल के बाद पूरी हुई। जुपिटर 12 महीने के लिए आपके कैरियर एरिया में होगा, लेकिन 12 के 12 महीने आपके लिए लकी नहीं होगा। बीच में कुछ महीने रेट्रोग्रेड चलेगा, और वो 2020 में ऑलमोस्ट, वैसे रेट्रोग्रेशन में यहाँ बयान कर देता हूँ सरसरी तौर पर, लेकिन इसके नोट्स बाकायदा आपको इस वीडियो के एंड पर लिखे हुए मिल जाएंगे कि किस सीज़न में वो रेट्रोग्रेड होने, सभी प्लैनेट्स के डायरेक्ट किस सीज़न में होंगे, रेट्रोग्रेड किस सीज़न में होंगे, आपको फैसला करना आसान होगा। जुपिटर फिर 14 मई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब दो बातें मिक्स करिए। पहले सैटर्न और जुपिटर दोनों 10th हाउस में हैं और वो अच्छे नहीं हैं। जैसे ही वो अच्छे होंगे मार्च के इख्तिताम पर थोड़े ही टाइम के बाद, 1 महीने बाद, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा और फिर वो डायरेक्ट जाके 13 सितंबर को होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर हमें अच्छी फॉर्म में मिला, लेकिन कभी वो सैटर्न की जद में है, कभी वो खुद रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इश्यूज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जुपिटर का ये गोल्डन सीज़न हमारे काम नहीं आ रहा, इसलिए किसी तरह चीज़ों को बैलेंस करिए। और बैलेंस करने की रेमेडी, उम्दा तरीन रेमेडी ये है कि ब्लू सफ़ायर पहना जाए। उससे 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर हमें जितनी वीकनेस दे सकती थी उसे हम आर्टिफिशियली ब्लू सफ़ायर से फुलफ़िल कर लेंगे। और दूसरा, जो सैटर्न पहले 3 महीने हमें डिस्टर्बेंसेस दे सकता था उसे हम ब्लू सफ़ायर से बैलेंस कर लेंगे। अब सुनिए क्या होगा। पूरा साल जुपिटर हमें गुड लक देता रहेगा, पूरा साल सैटर्न हमें तंग नहीं कर पाएगा, और मार्च के बाद तो उसने खुद भी अच्छा हो जाना है। एक जुमला एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी आगाही के लिए बोलता हूँ, एंड देन फिर अगली खबरें बहुत छोटी छोटी हैं, फिर वीडियो को समेटते हैं। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को, सोलर सिस्टम को, हमारे वक्त को डील करने के लिए बनाया। सुबहें, शामें, सर्दियाँ, गर्मियाँ, अरूज, जवाल, इवन मूड स्विंग, इमोशनल बूस्टर्स, ये सब इसी निज़ाम से बनते हैं। अगर हम इस निज़ाम की उतार चढ़ाव को सीख लेंगे, जैसे अदरवाइज़ हम करते हैं, ज़िंदगी के कई शोबे हम सीखते हैं, निज़ाम चल रहे होते हैं, हमें उसमें एडजस्ट होने के लिए अपनी सलाहियतों के एतबार से हम उस निज़ाम को सीख लेते हैं। जब हम उस निज़ाम को सीख लेते हैं तो हम बुराइयों से, ख़राबियों से, नुकसानात से, ट्रबल से बच जाते हैं। ज़िंदगी का कोई भी निज़ाम हो हमें सीखना पड़ता है। इवन रिश्ते तक सीखने पड़ते हैं कि माँ बाप के साथ रवैया कैसा रखना है, छोटे बहन भाइयों के साथ कैसा रखना है, लव वंस के साथ कैसा रखना है। गाड़ी चलाना सीखना पड़ती है, गाड़ी के सिग्नल्स सीखने पड़ते हैं, मौसमों को सीखना पड़ता है। जो जो चीज़ आप ज़िंदगी में सीखते जाएंगे या समझते जाएंगे, सीखना तो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आप सिर्फ समझते जाएंगे तो चीज़ें टैकल करना आसान होती जाएंगी। अब मैंने इतनी तमहीद बांध के जुमला ये बोलना था कि आप सोलर सिस्टम को इसलिए समझिए कि वक्त को ज़्यादा कैश कर सके। अगर किसी भी बंदे की, एरीज हो या कोई भी स्टार, उसकी वक्त में दिलचस्पी है तो मैं उसे एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि उसके अंदर स्पार्क है अपने आप को कामयाब करने का। जिसको वक्त की अहमियत की कदर नहीं, वो समझ ले कि वो ज़िंदगी जूं की तूं गुजार के चला जाएगा, वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएगा। मैं 16 साल से पीछे लोगों के बिहेवियर्स रीड करता आ रहा हूँ। सिर्फ वही लोग वक्त की साइंस में इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा करना है, जिनके प्लान्स बड़े हैं, जिनके मकासद बड़े हैं, और वो उलझे पड़े, वो किसी वजह से उलझ गए।
फिर वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हैं। एंड जब वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते हैं तो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा नॉलेज देने वाली जो साइंस वक्त से रिलेटेड है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिक्स है। अगर आपने ये वीडियो देखी, समझी और चीज़ों को रिकवर किया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल फ्यूलिंग, विद द हेल्प ऑफ योर एबिलिटीज़, विद द हेल्प ऑफ योर स्किल्स, तो यकीन कर लीजिए 2020 आपके लिए मेजर सक्सेसेस मटीरियल सेक्टर में लाने वाला है। तो इतनी खबरें मैंने आपको सुना दी। सूरज शम्स भी ज़रूर पढ़ा करें। सूरज शम्स टाइम डिज़ास्टर्स को रिपेयर करने के लिए बहुत उम्दा सूरज है। अब ये दो बड़े प्लैनेट्स की बात हो गई और इन दो बड़े प्लैनेट्स को मैंने इसलिए अव्वल जिक्र किया कि इनका असर पूरा साल रहेगा। सैटर्न अब 11th हाउस में जब मार्च के महीने में दाखिल हो जाएगा तो वहाँ से 2.5 साल नहीं हिलेगा। So you are in a golden phase for at least 2.5 year, बट प्रॉब्लमेटिक होगा। ये अगले साल की बात है, लेकिन ऐसे जनरल सी क्लू छोड़ के जा रहा हूँ। अगले साल इस बात का एहतमाम हमको करना पड़ेगा। इस वक्त तो जुपिटर अलग है, 10th हाउस में है, सैटर्न अलग है, वो 11th हाउस में, लेकिन 2021 में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मुतसादिम होंगे। तो आपको अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो साल कामयाबी का मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैबिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करें, फाइनल टच दे दें, इज़्ज़त बनाएं, सेहत बनाएं, रिश्ते बनाएं, मनी मेकिंग करें, अवेयरनेसेस जनरेट करें, तालीम हासिल करें, औलाद और उससे मुतल्लक जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, ताकि जब फिर डाउनफॉल सीज़न आए वो रिकवरीज हो सकें। यही हमारा एक मेजर मिशन था, या आपको एक समझाने का तरीका था कि आपको पहले से आगाही हो कि फिर अगले साल की तरफ क्या क्या रवैया आपको रखना है। खैर 2020 आपके लिए कामयाबियों का साल है। अब मैं छोटी 2-3 बातें करके फिर वीडियो को समेटते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली अगर बहुत सारी टेक्निकल बातें एक ही वीडियो में कर दी जाएं तो बंदे के पास पॉइंट मिस होने लग जाएंगे। इसलिए हम लोग जैसे जैसे इवेंट्स करीब आते जाएंगे, मज़ीद वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको वीकली एतबार से या इवेंट्स के एतबार से हम लोग आपको ज़रूर देते जाएंगे। लेकिन 2020 का लुब्बे लबाब एक तरह से जो सम अप करना था वो मैं इस वीडियो में कर दूंगा। मामला ये है कि जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं उनका ज़िक्र मैं करता हूँ। मरकरी इस साल 17 फरवरी से रेट्रोग्रेड होगा। सो ये उसकी पहली रेट्रोग्रेशन है। फिर दूसरी दफ़ा वो 18 जून को रेट्रोग्रेड होगा और फिर तीसरी दफ़ा वो अक्टूबर के महीने में जाके रेट्रोग्रेड होगा। जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो 20-22 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होगा। तो ये 3 महीने आपके लिए थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन साइन करने में कमज़ोर आएंगे। बाकी सब महीने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सीखने सिखाने का अमल बहुत तेज़ होगा, कम्युनिकेशन फैक्टर बहुत तेज़ होगा, IQ लेवल, कॉन्सनट्रेशन, चीज़ों को समझना, ज़िंदगी के हर ही शोबे को समझना मरकरी के एवज़ बहुत हो पाएगा। 4 महीने 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। उस 3 रेट्रोग्रेशंस की वजह से वो टाइम थोड़ा कमज़ोर आएगा। सो प्लानिंग उस सीज़न में ना करें। ये जो रेट्रोग्रेशन सीज़न है ये एंड पर नोट्स की शक्ल में इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। मार्स इस साल 9 सितंबर को रेट्रोग्रेड होगा। मार्स वैसे आपके जायचे में आपके 2020 में मार्स 4 जनवरी को आपके 9th हाउस में होगा। आइडियल पोजीशन है। इसकी भी एक छोटी सी टेक्निकल न्यूज़ है, वो जाते जाते मैं बयान कर दूं। मार्स 4 जनवरी को 9वें घर में इस साल ये 6 हाउसेस क्लियर करेगा। हर 2 महीने बाद ये एक हाउस क्लियर करता है। तो 9वें घर से इसका सफ़र शुरू होगा 2 महीने, फिर 2 महीने 10वें घर में जाएगा, 2 महीने 11वें घर में जाएगा, 2 महीने 12वें घर में जाएगा, एंड 2 महीने ये जनवरी पहले घर तक का सफ़र तय करेगा। इन सब सीज़न में सिर्फ जो 12वें घर वाले 2 महीने होंगे और जो रेट्रोग्रेशन वाले कुछ दिन होंगे 30 डेज तकरीबन, ये 3 महीने टोटल डिस्टर्बेंस के होंगे। उस डिस्टर्बेंस डे में सेहत का ध्यान रखना है, लिटिगेशंस का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाकी ये पूरा साल मुख्तलिफ अंदाज से मुस्बत ही चलेगा। वीनस की पोजीशन, वीनस इज़ योर लव एंड केयर, योर इमोशन, योर आर्ट, योर पब्लिक इमेज एंड योर कनेक्शंस, वो भी इस साल आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, हर 21 दिन बाद ही अपना बिहेवियर बदलता रहता है। सो मेरा मशवरा ये है कि जो रिलेशनशिप के डिसीजंस लेने हैं, निकाह या मंगनी
या मोहब्बत का इजहार या प्रपोज़ करने के जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल चार्ट 2020 का बनवा कर उसके एतबार से लिए जाएं, क्योंकि उसमें हम वीनस की सिचुएशंस देखते हैं। वीनस की सिचुएशंस अगर फेवरेबल हों तो प्रपोज़ करना आसान भी होता है, बरकत वाला भी होता है और उसके दरमियान कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है। तो वो फिर इंडिविजुअल चार्ट से बयान कर दूंगा। यहाँ बयान करना वो इसलिए बेहासिल होगा कि वो हर 20-22 दिन बाद उसकी तब्दीली आती रहती है, फिर उसने कभी रेट्रोग्रेड भी होना है, कभी डायरेक्ट भी होना है, कभी स्टेशनरी फॉर्म में भी जाना है, इसलिए उसको यहाँ बयान नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरह चाँद की मंजिलें भी यहाँ नहीं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि चाँद भी सवा 2 दिन के लिए आता है, फिर चेंज होता रहता है, फिर नया आ जाता है, फिर फुल हो जाता है। सो उसकी भी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ आपके बर्थ, आपके पर्सनल चार्ट में ही डिस्कस करूँगा। ये ओवरऑल सिनेरियो था। अब इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। गुड लक का प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन पर, सो ज़्यादातर जो एरीज़ हैं वो इस साल मनी मेकिंग करेंगे। ऐसे तमाम मर्द व ख़वातीन जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करने वाले हैं वो टाइम साइंस को अपने भरपूर फेवर में देखेंगे, फसलें बहार चलेगी। दूसरी बात, रिलेशनशिप सेक्टर के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ महीने बहुत अच्छे आएंगे, कुछ महीने स्लो आएंगे। तीसरी बात, ट्रैवलिंग के लिए ये साल बहुत अच्छा है और इब्तदा ही 4 जनवरी को ट्रैवलिंग सेक्टर के लिए बहुत उम्दा होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सडन गेंस, इनामी स्कीमों से फ़वाइद, सेहत और तंदुरुस्ती ये इस साल हासिल रहेगी। इब्तदाई 3 महीने थोड़े स्ट्रगलिंग हैं, थोड़े कैरियर डिस्टर्बेंसेस के होंगे, अखराजात वाले होंगे, जहन का उलझाव सामने आएगा और उसके बाद चीज़ें सिमटती हुई नज़र आएंगी। उस सिमटने वाली चीज़ों में आपको इस बात का ध्यान करना होगा कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको तंग ना करे एंड सैटर्न आपको, इन दोनों सैटर्न का इकट्ठा होना आपको तंग ना करे। उसके लिए मैंने ब्लू सफ़ायर आपको प्रिस्क्राइब कर दिया। अच्छी क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर पहनिए, श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर बहुत उम्दा है, और उसके साथ सूरह शम्स ज़रूर पढ़ते रहिए। ये कंडीशन थी ओवरऑल 2020 की। मैंने कोशिश करी सभी टॉपिक्स को कुछ जुमले में कवर ज़रूर कर दूं, बट 12 महीनों की जो तब्दीलियां हैं वो 12 मिनट्स की वीडियो में रिकवर नहीं हो सकती। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो इस टॉपिक पर आप सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में अलग से भी 2020 की कोई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूं, ताकि सभी लोगों के सवालों के जवाब एक ही वीडियो में हो जाए। ये मेरी कोशिश थी बीइंग अ प्रोफेशनल। उम्मीद करता हूँ इस कोशिश में मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा हूँगा। अगर मैंने आपके इल्म में इजाफ़ा किया, आपके लिए किसी तरह की सहूलत बनाई है, तो उस एक मेरी इस कोशिश को अप्रिशिएट करते हुए मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते फिर वीकली वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से 2019 में हमारा चैनल बहुत ग्रो किया। उम्मीद करता हूँ ये सफ़र इसी तरह चलता रहेगा। आपकी मोहब्बत रही तो हम अगली मंजिलें भी तय करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।